बहरा नहीं हूँ, बोलो क्या बोलना है। जरा बैठिए ना। तुम जानती हो ना। हाँ हाँ मैं जानती हूँ आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए। अब बच्चों को बीच में मत ला। बच्चे तो बीच में है ही, आप ही ने किनारा कर दिया है। अब ये तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो मैं चलूं? बकवास का तो पता नहीं, मगर बहाने खत्म हो गए अब मेरे पास। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। और तुम मुझे मेरी अय्याशी से रोक भी नहीं सकती। मैंने रोका भी नहीं। महीने के 20 दिन आप उस औरत के साथ रहते हैं और मैं बच्चों से यही कहती रही कि उनके पापा काम से बाहर गए हैं, मगर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके पापा कहाँ और क्यों जाते हैं। तो बता दो ना बच्चों को, सब कुछ बता दो। है आप में हिम्मत बच्चों को सब सच बताने की? आखिर क्या जादू कर दिया है उस औरत ने कि अब घर परिवार बीवी बच्चे सब भुला बैठे हैं? तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हें मुबारक, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। सुनिए। रुक जा बेटा, अपनी खुशियों को ठोकर मारकर आज तूने ये चौखट लांगी तो याद रखना कि बदकिस्मती की ऐसी ठोकर लगेगी कि तू खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। रुक जा बेटा। देखा देखा माँ जी आपने, अब इनके पास बच्चों के लिए भी वक्त नहीं है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। आखिर हमारी याद आ ही गई आपको। याद तो उनकी आती है जिन्हें दिल भूल जाता है। हाय मैं मर जाऊं, कितनी अदा से झूठ बोल लेते हैं आप। क्यों? अब हमारी बातों पर यकीन नहीं रहा आपको? यकीन दिलाने के लिए कुछ साबित भी करना पड़ता है। अच्छा, अब भी कुछ साबित करना बचा है? ये मोहब्बत की डगर है जनाब, यहाँ हर रास्ते पे सवाल खड़े मिलते हैं। आपकी निगाहों में भी सवाल दिखते हैं। जब सवाल पढ़ ही लिया है तो फिर जवाब देने में इतनी देरी क्यों? वो इसलिए कि मैं हर बात का जवाब बार बार नहीं दिया करता हूँ। ये जवाब है या फिर बहाना? जो चाहे वो समझ लो। वेरी क्लेवर, सवालों के जवाब से बचने का अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब चलें? चलते हैं बाबा, लेकिन कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्यों, डर लगता है दुनिया वालों से? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि जब और जहाँ तुम और मैं साथ में हो वहाँ कोई और। इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, मैं तो बस मैडम का दिल बहला रहा था। अच्छा, मेरा दिल बहलाने के लिए शुक्रिया। आज लेकिन शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मैडम। तो फिर बताइए क्या करना होगा? अरे सब बात बताना जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। आप भी ना। क्या बात है बेटी, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? चुप? और मैं नहीं तो? नहीं तो क्या, तुम्हारा आज रिजल्ट आया और तुम फर्स्ट आई हो, और ऐसे में खुश होने के बजाय तुम उदास बैठी हो। वाई? सोनू, मम्मी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तुम्हें पता है ना, पापा फिर से टूर पे जा रहे हैं, बस इसीलिए। नहीं सोनू, बात इतनी सी नहीं है। जब पापा घर पर रहते हैं तो भी मम्मी खुश नहीं रहती, बल्कि तब तो वो और ज्यादा डरी सहमी नजर आती है। हाँ ना, पापा भी हमसे दूर दूर रहने लगे हैं। पापा को पता था कि आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, वो चाहते तो रुक सकते थे एक दिन और। पिंकी, क्या तुम्हें पापा कुछ बदले बदले नहीं लगते आजकल? हाँ लगते तो हैं। जब भी बिजनेस और टूर की बात पूछो एकदम भड़क जाते हैं, मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई है। मुझे तो उनका महीने में 20-20 दिन के लिए टूर पर जाना भी समझ में नहीं आता। मुझे भी लगता है मानो वो कुछ हमसे छुपा रहे हैं। मम्मी भी जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? घर में कुछ हुआ क्या? हाँ यार, मम्मी पहले कितनी खुश थी, हम भी कितने खुश थे, मगर अब घर में कुछ है तो वो है सन्नाटा और दूरियां। पता नहीं इन सब का गुनहगार कौन है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन आप मेरे साथ हैं। क्यों? मैं तो हर दिन तुम्हारे साथ होता हूँ। आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज के दिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के दिन ही आप मुझे मिले थे। तुम्हारी यही सब बातें मुझे दीवाना बना राज, आप जब मेरा हाथ अपने हाथ में थामते हैं तो मुझे अपनी तकदीर पर नाज होने लगता है। और तुम्हारा हाथ जब मेरे हाथों में होता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है।
कब तक इसे थामे रहोगे? सारी उम्र। अच्छा, और अगर अभी आपके बीवी बच्चे आ गए तो भी। अरे अरे वो देखो आपकी बीवी। कहाँ कहाँ? मैं जानती थी आप अपने परिवार वालों के सामने मेरा हाथ नहीं थाम पाएंगे। कामिनी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने परिवार वाले से जितना दूर होता हूँ तो मुझे उतना याद दिलाती हो। राज बैठे ना, अक्सर ये तो सॉरी। वाह क्या सीन है। बाबू मशाई की घरवाली के नखरे तो देखो। पता है ये मेरे पापा के दोस्त है मिस्टर राज वर्मा। पापा बता रहे थे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मुझे तो लगता है इनकी घर वाली नहीं बाहर वाली है। अच्छा जी, तो मतलब आगे आगे लवली लैला और पीछे पीछे चुलबुल छैला। चुलबुल छैला चुलबुल छैला के एक हाथ में रसगुल्ला और दूसरे हाथ में रसमलाई। सॉरी राज अंकल, अब आपका राज नहीं रहा, मिस्टर चुलबुल छैला। फट गया राजे मोहब्बत का थैला। अरे इसे क्या हुआ? तुम लोग गलत नहीं हो यार, मगर वो हमारे पापा हैं। पापा? पापा? सोनू, विकी, सोनू। अरे आ गए तुम लोग। कैसी रही पार्टी? खूब एंजॉय किया ना? हाँ मम्मी, खूब एंजॉय किया। आज की पार्टी तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे पापा भी जब टूर से आ जाएंगे तब हम सब मिलकर चलेंगे, ठीक है पिंकी बेटा? पापा तो आज भी हमारे पास थे मम्मी। पापा तुम्हारे साथ? ये कैसे हो सकता है? पापा हमारे साथ नहीं थे मम्मी, बस हमारे पास थे। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ तो हम भी नहीं पाए मम्मी। पापा हमारे पास होकर भी हमारे साथ क्यों नहीं थे? बताइए मम्मी, कहाँ है पापा और किसके साथ है? प्लीज इस बार झूठ मत बोलना, आपको मेरी कसम है मम्मी। आप रो रही हैं मम्मी? इसका मतलब हमने जो देखा, जो समझा वो सच है? क्यों मम्मी, क्यों? पापा ने ऐसा क्यों किया? क्यों? और क्यों आप सब कुछ चुपचाप सहती रही? मुझे लगता था मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, मगर अब ऐसा नहीं सोचते बेटे, शायद हमारी तकदीर। पापा कौन होते हैं हमारी तकदीर लिखने और बदलने वाले? भगवान नहीं है वो। उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी है उनकी, वो जो दूसरी औरत के साथ। मजबूर तो हम हैं मम्मी। हमारे लिए मुस्कुराना तो दूर, सर उठाकर जीना तक मुश्किल हो गया है। मैं मानती हूँ बेटे, तुम्हारे पापा से गलती हुई है। गलती नहीं मम्मी, गुनाह किया है पापा ने। हाँ मम्मी। और उनके गुनाहों का एहसास हम मिलकर कराएंगे। आपको कसम है मम्मी, आज के बाद आप कभी नहीं रोना, कभी कमजोर नहीं पड़ना। हम आपके साथ हैं मम्मी। झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंग है जवान, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया। झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंग है जवान, होठों पे। भाइयों जरा उधर तो देखो, ये मॉडल मजनू आज फिर नई लैला के साथ है। क्या कमाल का बंदा है। साल बदलता है तो हम लोग कैलेंडर बदलते हैं, और ये मजनू अपनी मासूका बदल लेता है। जो भी बोलो यार, साला है रंगीन मिजाज का। इस लव गुरु को तो प्रेम की पाठशाला का प्रिंसिपल बना देना चाहिए। इस बंदे में ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है? मैं बताता हूँ भाई, बेशर्मी,
बेशर्मी ही तो नहीं है हमें। और ये महाशय क्या कमाल के बेशरम है भाई। इसके जैसे बेशरम होने के लिए भैया बड़ी हिम्मत चाहिए। समाज की थू थू सहन करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अच्छा, फिर तो भैया मैं कायर ही ठीक हूँ। कम से कम सिर उठा के जीता हूँ। अरे कैसे सिर उठा के जी रहा होगा? भाई लोग देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन ये सर तो क्या नजर भी नहीं उठा पाएगा। अरे मुझे तो इसके बीवी बच्चे के बारे में सोच के बड़ा दुख होता है भैया। तू क्यों दुखी होता है? खुश तो वो लोग होंगे ना, उनके घर में क्या कमाल का टैलेंटेड बंदा बाबा बनने की उम्र में बेबी बना हुआ है। तुम्हारा साथ मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ समय बिताऊं, सिर्फ तुम्हारे साथ। हाय, मैं मर जाऊं। आपकी बातों में तो सचमुच जादू है। और तुम्हारी आंखों में नशा। इससे पहले कि आप इस नशे में डूब जाए, लाइए आज का तोहफा। ओह शिट, वो तो मैं भूल गया यार। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। क्या? अरे यार, मैं सचमुच भूल गया कि मुझे तो आते ही तुम्हारा तोहफा दे देना चाहिए था। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सॉरी डार्लिंग, प्लीज, आई रियली लव यू। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। तुम इसे शाम को पहनकर तैयार रहना, हम लोग कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरा इंतज़ार करना, मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाय। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर राज द फूल। बस आप यूं ही मुझ पर अपनी दौलत लुटाते रहिए। हाय, मैं मर जाऊं। क्या करूं, आपसे बहुत प्यार जो करती हूँ और आपके बिना जी नहीं सकती। अब अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो मैं क्या करूं? आप ही ने तो कहा था ना कि सच पर कोई भरोसा नहीं करता और झूठ को सब सच्ची मान लेते हैं। उनमें से एक बेवकूफ तुम भी हो मिस्टर राज। रवि पास आ, पिंकी का हाथ पकड़। हमको पता है ये ड्रामा है, राज अंकल को लगना चाहिए रियल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ रवि। लेकिन यही छुप छुप कर हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ चलो भाग चले। लेकिन घर वालों की इज्जत? अपनी खुशियों के बारे में सोचो रवि, घर वालों की इज्जत जाए भाड़ में। पिंकी! पापा आप यहाँ? अच्छा वो पापा आप यहाँ आ गए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रवि और मैं। बेशरम, बंद कर अपनी जुबान। किसकी जुबान बंद करेंगे अंकल आप? हमारे बारे में तो सब जानते हैं, क्योंकि हमने जो किया खुलेआम किया। आपकी तरह छुप छुप कर नहीं किया। ओह, तो ये तू नहीं तेरी माँ बोल रही है? माँ की जुबान पर तो घर की मर्यादा और आपकी इज्जत ने अब तक ताला लगा रखा था। तो अब सरेआम मेरी इज्जत नीलाम करने पे ठानी उसने। इज्जत तो आपकी वो औरत नीलाम करेगी जिसके पास आपकी इज्जत गिरवी पड़ी है। पिंकी! सॉरी, आप ये अधिकार खो चुके हैं। सोसाइटी में तो अभी भी आपकी इज्जत होगी, लेकिन पता नहीं था आप इतने गिरे हुए इंसान हो। चलो पिंकी। पिंकी, पिंकी, इस लड़के को छोड़ दो। यह लड़का अच्छा नहीं है, ये तुम्हें जरूर धोखा देगा। सोनू, पिंकी को समझाओ, ये लड़का अच्छा नहीं है। पिंकी, घर चलो बेटा, घर चलो। धोखा तो आपने भी हमें दिया। अब ये मुझसे शादी करे, मुझे रखेल बना कर रखे या बाजार में बेच दे, मुझे सब मंजूर है, लेकिन आपके साथ रहना मंजूर नहीं। चलो रवि। अच्छा, तो दिखा दी अपनी औकात, निकली ना अपनी माँ की तरह। पापा, मम्मी को कुछ नहीं बोलना। मैं तेरे माँ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी माँ के बारे में कह रहा हूँ। तो क्या इसकी मम्मी और मेरी मम्मी अलग है? हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। पिंकी! मिसेस वंदना वर्मा, मिसेस वंदना वर्मा। तेरी मम्मी मंदिर गई है बेटा, और ये तुझे क्या हो गया? कैसे अपनी मम्मी का नाम ले रही? मैं तो मिसेस वंदना वर्मा को बुला रही हूँ। मेरी मम्मी का तो मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी कौन है। पर दादी, आपको तो पता होगा ना?
ये क्या हो गया है तुझे? ये कैसे बातें कर रही है तू? पापा बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी कोई और है। बताओ ना दादी, मैं किसकी बेटी हूँ? कौन है मेरी मम्मी? बताओ ना दादी, आपको अपने सभी बच्चों की कसम है दादी। माँ तो तेरी वंदना ही है, पर सच ये है कि उसने तुझे जन्म नहीं दिया, पर हाँ तुझे जीवन उसी ने दिया है बेटा। बताइए ना दादी, मुझे सब जानना है। तो सुन, ये सच उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वंदना मेरे घर की बहू बनी। बहू, वंदना बहू। जी माँ जी। आज तेरा इस घर में पहला दिन, आज सुबह की आरती तू करेगी। जी माँ जी। पकड़ा। ये कौन आ गया? कौन है बेटा? और ये क्या है तेरे हाथ में? राज, राज, क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रही हो? और ये बच्ची कौन है? ले पढ़, तेरी बच्ची है ये। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये जरूर उस निर्मला की चाल है माँ। तू तो कहता था निर्मला तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। वो गई नहीं थी, डरकर छुपी हुई थी ताकि तू उसके होने वाले बच्चे को मार न सके और तेरी गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे। क्या माँ, एक कागज के टुकड़े पर उसने 2 झूठ क्या लिख लिए? आपने तो उसे सच मान लिया। एक मरती हुई माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती बेटा। और तूने पढ़ा ना, उसे कैंसर है। वो धोखेबाज है माँ। और तू गुनहगार है। ये बच्ची नाजायज है। बच्चे कभी नाजायज नहीं होते, नाजायज तो जन्म देने वाले होते हैं। लाइए, मुझे दीजिए बच्ची। मेरी बच्ची को अनाथालय छोड़कर आओ। रुकिए। अनाथालय में वो बच्चे पलते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। आप इस बच्ची के पिता हैं और आज से मैं इसकी माँ। मैंने आपको माफ नहीं किया है, लेकिन इस बच्ची को अपना रही हूँ। ले, तेरी मम्मी आ गई। मम्मी, आप ही मेरी मम्मी हो ना? आप ही मेरी मम्मी रहना। मैं भी तेरी माँ हूँ बेटी, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। कभी नहीं, मुझे आराम कर ले दो, मेरा मुंह ठीक है। जनाब का मुंह ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जरा करीब आकर गौर से देखिए, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। जरूर तुम्हारे बीवी बच्चों ने कोई प्रॉब्लम खड़ी की होगी, उन सारों की। शट अप, चुप करो। सारा मूड ऑफ कर दिया। उनके बीवी बच्चों का कुछ तो करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, राज वर्मा किस रूम में ठहरे हैं? कमरा नंबर 215। कहाँ है? ऊपर। थैंक यू। ओ, तो हमारी खुशियों में जहर घोलकर अब तमाशा देखने आई हो? तमाशा करने का शौक रखती हो और डरती हो कोई देख न ले। हाय, मैं मर जाऊंगी। तुम तो बोलना भी जानती हो। शुक्र करो तुम्हारे सामने जुबान खुली है। जमाने के सामने अगर खुल गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। बोलती बंद हो जाएगी ना। राज मेरे हैं और उनके दिल में मैं रहती हूँ। उनके घर पर मैं रहती हूँ, उनके बच्चों की माँ बनकर। राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उनके साथ पूजा में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये क्या शुरू हो रहा है? वंदना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें जलील करने आई है, हमारे रिश्ते को गाली देने आई। देखो देखो, राज अब भी मेरे साथ है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पर नहीं।
जिन रिश्तों की बंद कमरों के बाहर कोई पहचान नहीं होती वो रिश्ते नाजायज कहलाते हैं। नाजायज मैं खुद, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ओह, लो आ गए तुम्हारे पिल्ले। अपनी माँ को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। बकवास बंद करो कामिनी अपनी। मेरे बीवी बच्चों को कुछ और कोई कहे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने इन्हें बहुत दुख दिया है, अब इनसे कोई और कुछ कहे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानती थी एक दिन ये होगा ही। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। चोरी छुपे रूप और जवानी का रस पीने में बड़ा मजा आता है, पर जरा सी आहट हो तो बीवी के आंचल में जा छिपते हो। बेशर्म कहेंगे। बकवास बंद करो अपनी। बेशर्मी की हद तो तुम जैसी औरतें पार करती हैं। हाँ सही कहा, बेशर्मी की हद जरूर पार करती हैं हम जैसी औरतें, मगर जिंदगी मझधार में फंस जाती है। ना हम बीवी बन पाती हैं और ना ही माँ बन पाती हैं, वो भी तुम जैसे नामर्दों की वजह से। औरत हो इसीलिए कह रही हूँ, किसी का घर उजाड़ने से अच्छा होगा अपना घर बसाने की कोशिश करो। और ये लड़की सुन, यहाँ से सीधे अपने घर जाना, समझी? किसी और के घर। वंदना, वंदना मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, पापा को एक बार माफ कर दो। आपसे तो मैं सारी दुनिया मांग सकती हूँ, और सारी दुनिया से मांगने पर भी मुझे आप नहीं मिलते। मैंने आपके बगैर जीना सीख लिया है। अब बच्चे जो चाहें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, पर शायद अब आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगा पापा, हमको आपकी जरूरत कभी ना पड़े। मैंने समझाया था ना तुझे, अब देख रह गया ना अकेला। चलो बच्चों घर चलो। वंदना, सोनू, पिंकी, माँ, वंदना, वंदना मुझे माफ कर दो। बच्चों, वंदना। राज अंकल रोइए मत। अंकल हिम्मत से काम लीजिए, थोड़ा समय दीजिए इन्हें, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। नहीं बेटा, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया, और मेरे गुनाहों की सजा यही होनी चाहिए थी, यही। अभी आपने एक कहानी देखी। इस कहानी का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा नाता है। हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसी कई कहानियाँ बिखरी नज़र आती हैं, और उन हर कहानियों का अंजाम एक सा होता है। बदले में मिलता है सामाजिक तिरस्कार। राज वर्मा ने भी जब विवाह जैसे पवित्र बंधन को बेड़ियाँ मान लिया और घर की मर्यादा सीमा रेखा को पार किया, तब उसे भी पछतावे के आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिला। सामाजिक मर्यादा की सीमा रेखा को पार करना एक गुनाह है, और इस गुनाह की सज़ा यही है कि जीवन में मिलता है अकेलापन, दर्द और परिवार का बिखराव। आप इस गुनाह से बचिएगा और अपने समाज को भी ज़रूर बचाइएगा। नमस्कार।